हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ कैन यू स्टार्ट योर इन्वेस्टिंग जर्नी इफ यू आर टीनेजर और बिगिनर। अगर आप एक बिगिनर हैं और आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को कैसे स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं इंट्रो के बाद। आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले जो काम करना पड़ेगा, आपको एक इमरजेंसी फंड बनाना पड़ेगा। इमरजेंसी फंड क्यों? आपको एक इमरजेंसी फंड बनाना पड़ेगा जिसमें आपको 3 से 6 महीने या ज़्यादा भी हो सकता है कि सेविंग्स आपको होनी चाहिए। ऐसा क्यों? ये सेविंग्स आपके पास इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आपको अगर कभी आगे चल के ज़रूरत पड़ती है या कोई भी डिज़ास्टर होता है तो उस केस में आपके पास कैश हो, पैसा हो आपके पास जो कि आप यूज़ कर सकते हो। और वरना आप अगर सब इन्वेस्टिंग में लगा दोगे तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट से निकालना पड़ेगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है आपको, ना कोई रिटर्न मिलेगा ना उसका कोई बेनिफिट होगा। और आपसे जो कुछ टैक्सेस होते हैं, जो कुछ फाइन होते हैं वो भी कलेक्ट हो जाएगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो आपके सबसे पहले चीज़ जो करनी है, आपको एक इमरजेंसी फंड बनाना होगा। इमरजेंसी फंड बनाने के बाद हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग। देखिए, इन्वेस्टिंग का मतलब होता है अपना कैपिटल कहीं भी ऐसी जगह रखना जो आपको कोई पैसा बढ़ाए, उसे रिटर्न दे, आपके पैसे को बढ़ाए, आपके पैसे को ग्रो करे। तो ग्रो करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप अपने पैसे को गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड भी लॉन्ग टर्म में बढ़ता रहता है। और सेकंड है सिल्वर में भी है, जो सब कमोडिटीज हैं, इनमें भी आपका पैसा बढ़ता है। आपने तो अभी गोल्ड रैली और सिल्वर की रैली तो देखी होगी, और वो सिल्वर तो लगभग 4 लाख रुपये चला गया था, वो अभी वापस आ गया। अगर आपने सही टाइम पे बेच दिया होता तो आज के टाइम में आपने लगभग 2 लाख का प्रॉफिट कर लिया होता। चलिए अब हम दूसरे ऑप्शन की भी बात करते हैं। म्यूचुअल फंड्स है और स्टॉक मार्केट है एंड बहुत सी चीज़ें, FD RD भी है, FD भी है। अगर हम FD की बात करें तो FD हमें 6% का रिटर्न देती है, जो कि मतलब ठीक ही है। इन्फ्लेशन को तो वो बीट नहीं करता। इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई को वो बीट नहीं कर रहा है। लेकिन कहीं अपने बैंक अकाउंट जिसमें आपको 2 से 3% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, उससे तो अच्छी है, काफ़ी अच्छा है। आप उससे तो अच्छा है, तो आप FD में डाल सकते हैं अगर आपको मुझे स्टॉक मार्केट वगैरह नहीं समझना आता। और RD SIP जैसे आप कुछ जैसे 2,000-3,000 रुपये आप मंथली डाल सकते हैं RD, लेकिन उसमें भी रिटर्न सेम होता है 6% के हिसाब से, वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता। जो 2 चीज़ें हैं जो इन्फ्लेशन को आराम से बीट करती हैं वो है स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड, और कुछ केसेस में जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं वो। चलिए अब इन सब की बात करते हैं। अगर ये आप स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड ये सब करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक ब्रोकर की ज़रूरत होती है। अब ब्रोकर कौन होता है? ब्रोकर कोई इंसान होता है? नहीं, ब्रोकर कोई इंसान नहीं होता। ब्रोकर ऐप्स होते हैं। ब्रोकर इंसान भी होता है, आप बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन ब्रोकर्स जैसे कि अभी जो कुछ पॉपुलर ब्रोकर्स की बात मैं बताता हूँ आपको। पॉपुलर ब्रोकर्स जो हैं वो है Zerodha, अपस्टॉक्स, एंजल वन एंड ग्रो। आप इनमें से कोई भी ब्रोकर डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने डीमैट अकाउंट खोल के अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं अपना बताऊं तो मैं इन्वेस्ट करता हूं ग्रो के थ्रू। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं जो इन्वेस्ट करता हूं मैंने अपना बता दिया। अगर आप भी उसके साथ इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ग्रो के साथ इन्वेस्ट करें तो मैंने नीचे लिंक दे रखा होगा, आप वहाँ से भी अपना डाउनलोड करके डीमैट अकाउंट बना के आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के बाद डीमैट अकाउंट बन गया, अब आप एलिजिबल हो इन्वेस्ट करने के लिए। आप स्टॉक मार्केट भी कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट क्या होता है? स्टॉक्स में आपको स्टॉक्स बाय एंड सेल करना है। स्टॉक्स बाय, अगर आप राइट टाइम पे बाय करें और राइट टाइम पे सेल करें तो उससे आपको प्रॉफिट होता है, लेकिन इसमें बहुत सा नुकसान हो सकता है। इसमें आपका कैपिटल ज़ीरो भी हो सकता है। तो ये हाई रिस्क हाई गेन वाला है। इसमें रिस्क भी हाई है और लेकिन आपको फ़ायदा भी बहुत हो सकता है। लेकिन अगर आपको रिस्क नहीं चाहिए तो आप म्यूचुअल फंड कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपको ज़्यादा नॉलेज होने की नहीं ज़रूरत है। म्यूचुअल फंड में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टॉक मार्केट में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप अपना पूरा कैपिटल गंवा सकते हैं।
लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करें तो आपको म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर मिलता है जो कि आपके ही पैसे नहीं बल्कि बहुत से लगभग सभी के पैसे मैनेज करता है जो भी उस फंड में इन्वेस्ट करता है। सो आपके पैसे जैसे कि 2000 है, 2000 सभी से मतलब 1 करोड़ 10 करोड़ लोगों से 1,000 रुपये सबसे इन्वेस्ट करता है तो उसके बाद बहुत फंड होता है। तो आपको एट द एंड रिटर्न मिलेगा ही। अगर आप अच्छे से कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते हो तो आपको रिटर्न जरूर मिलेगा। जो रिटर्न कितना हो सकता है? एक म्यूचुअल फंड ने लगभग 40% रिटर्न भी दिया है और 12% दिया, खराब से खराब 12 दिया और बहुत अच्छे से अच्छा 40-45% के करीब भी दिया हुआ है। सो अगर आप अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड, ये टाइम की बात है, जैसे स्टॉक मार्केट परफॉर्म करता है वैसे आपको अच्छे रिटर्न मिलते हैं, लेकिन इसमें रिटर्न मिलते हैं। अगर मैं आपको अपनी एक्सप्लेनेशन बताऊं, अगर आपने 2000 रुपये SIP में लगाते हो 30 साल के लिए और मान लीजिए आपको 15% रिटर्न मिला तो आपको 30 साल बाद पता है आपके कितने पैसे हो जाएंगे? 1 करोड़ 5 लाख रुपए। आपने 1 करोड़ रुपए 5 लाख रुपए कमाए हैं 30 साल में। मैं यहाँ पे आपको जो एक्सप्लेनेशन होगी जो मैं फोटो लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। सो 1 करोड़ 5 लाख रुपए आपको केवल 2000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करने से मिल रहे हैं म्यूचुअल फंड में। जो बेस्ट है यार, इससे ज़्यादा आप क्या मांगोगे किसी से? और अगर आप थोड़ा नॉलेज गेन करते हैं तो आप स्टॉक मार्केट भी कर सकते हैं, बाय सेल, पेनी स्टॉक्स, ये सब बहुत चीज़ें हैं स्टॉक मार्केट में। मैं कभी आगे के अगले वीडियो में बताऊंगा। और आप बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप इंट्राडे ट्रेडिंग करके आप कुछ अर्न भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इंट्राडे ट्रेडिंग करके भी लोग बहुत पैसा कमाते हैं। FNO करके कहाँ ऐसा कमाते हैं तो वो भी मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो में अभी मैं केवल म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ। SIP और लम सम ये दोनों जगह होती हैं। आप SIP करते हैं और आप आराम से मंथली SIP से बहुत अच्छा खासा रिटर्न इन्वेस्ट करके अपना कमा सकते हैं। आप बॉन्ड्स के थ्रू भी कमा सकते हैं। बॉन्ड्स से एक गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं जो अपना पैसा जो है आम लोगों से लेती है और बदले में आपको रिटर्न देती हैं। उसमें लिखा रहता है कि कब तक कितने टाइम तक आपका पैसा बोरो कर रही है, उसके बाद वो अपने पैसे पे आप रिटर्न देती हैं। लेकिन वो पैसा जो होता है वो लगभग FD से तो अच्छा ही रिटर्न मिल जाता है आपको बॉन्ड्स में भी। ये बात मैं फिर भी कहूँगा। तो अगर आप बहुत मतलब FD में तो पैसा रखना बेकार है मेरी तरफ से। अगर आप मैं सच कहूँ तो आपको अपना पैसा जो है डाइवर्सिफाई करना चाहिए। जैसे कि कोई भी स्ट्रीम जो है, कोई भी इन्वेस्टिंग वो फुल प्रूफ नहीं हो। अगर आप FD की बात करें तो आपका लगभग 2 लाख रुपए तक ही सेफ होता है। अगर कोई भी बैंक डूबता है, बैंक में कुछ भी हो सकता है, हो जाता है या चोरी वोरी जो भी हो जाता है, तो केवल आपका 2 लाख रुपया ही सेफ है जो कि इंश्योर्ड हो। बाकी पैसे की आपकी कोई गारंटी नहीं है। तो आपको अपना पैसा डाइवर्सिफाई रखना चाहिए, अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे कि आपका रिस्क मिनिमाइज हो सके। चलिए ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।